और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। ओपी यादव पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का तीखा प्रहार। राव नरेंद्र पर बीजेपी विधायक के बयान पर पलटवार। ओपी यादव ने जमानत जब्त वाले बयान पर घेरा है। कोई भी किसी भी जमानत नहीं जब्त करा सकता है। ये बड़ी जानकारी बता दें आपको, 2014 से पहले ओपी यादव ने पार्षद का चुनाव लड़ा था और पार्षद के चुनाव में बुरी तरह से हारे थे ओपी यादव, और उसी को लेकर ये पोस्टर लगाया गया है। उनके व्यक्तिगत जीवन पर मैंने कभी नहीं कहा ओपी यादव मुझसे बड़े हैं लेकिन परिपक्व नहीं है। जनता टीवी के खास कार्यक्रम में बोले थे ओपी यादव। मंत्री रहने के बाद भी राव नरेंद्र की जमानत जब्त हुई थी, तो राव नरेंद्र के समय में पैसे देकर नौकरी लगती थी। इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो कही गई हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। ओपी यादव पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का तीखा प्रहार। राव नरेंद्र पर बीजेपी विधायक के बयान पर पलटवार किया गया है। ओपी यादव ने जमानत जब्त वाले बयान को घेरा है। किसी भी जमानत जब्त नहीं करा सकते। वो मंत्री रहे 5 साल तक, और फिर 14 में चुनाव आते यहाँ की जनता ने उनकी जमानत जब्त करा दी। कोई पूछे उनसे कि जनता का इतना काम किया था तो इसी जनता ने उनकी जमानत क्यों जब्त कराई? बातें करते हैं विकास की, लूट खसोट और भ्रष्टाचार की सिवाय कुछ नहीं था। उनका निजी व्यक्ति भी कोई ये नहीं कह सकता। अगर किसी का बच्चा नौकरी लगा है तो वो छाती ठोक कर कहता है कि मैंने मंत्री जी को इतने पैसे दिए तो लगा। उनका निजी व्यक्ति, चाहे रिश्तेदार हो चाहे उनका खास स्पोर्ट हो, इलाके के लोग जानते हैं इस बात। मतलब आप ये सीधा सीधा आप आरोप लगा रहे हैं कि राव नरेंद्र सिंह के वक्त में जो नौकरियां लगी उनको पैसे दे करके लगी। पैसे देकर लगते। राव नरेंद्र सिंह को पैसा दिया, विधायक को पैसे दिए, विधायक वही थे। पैसा और किसी को थोड़ा ही मिलता है, ऐसा विधायक को मिलता है, वही नौकरी लगाता है। नौकरियों में बुरा हाल था, सड़कों का बुरा हाल था, एक आम जनता के अंदर लूट खसोट का माहौल था। देखिए, राजनीति के अंदर जो चुनाव लड़ता है वो 2 ही काम होते हैं, क्या तो वो हारेगा या जीतेगा। कोई किसी की जमानत जब्त नहीं करा सकता, कोई किसी को हरा नहीं सकता। ओम प्रकाश जी इस इलाके के विधायक हैं, तीसरी बार नारनौल की जनता ने बनाया है। शायद ये भूल गए कि 2014 से पहले उन्होंने भी एक पार्षद का चुनाव लड़ा था और बहुत बुरी तरह हार गए थे, लेकिन मैंने तो कभी याद दिलाया नहीं आज तक इन बातों को। उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, क्या लोग जानते हैं, मैंने कभी नहीं कहा। उस आपके इंटरव्यू जो मुझे रात को ही देखने को मौका मिला, मेरा भी एक थोड़ा सा आया था, तो आपने सुना मैंने क्या कहा। मैंने 2 मिनट के अंदर यही कहा कि हमने कांग्रेस के राज में ये काम हमने इलाके में कराए, पानी का, सीवरेज का, डेवलपमेंट का, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बाबा केदारनाथ के नाम से आदि आदि अनेकों अच्छे काम कराए। मैंने किसी व्यक्ति विशेष पे आरोप नहीं लगाया, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ रात को उनका वो इंटरव्यू देख के शशि रंजन जी का, कि मैं तो समझता था कि परिपक्व हो गए ओम प्रकाश जी, मेरे से उम्र में बड़े हैं लेकिन अभी वो परिपक्व नहीं। ठीक है, विधायक कोई भी बन सकता है, सांसद बन सकता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। और वो कौन बन रहा है आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, वो बीजेपी की टिकट बन रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो चश्मा देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को पहनाया, जाति के नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर झूठे वायदे करके, गुमराह करके, उसकी वजह से उन लोगों के, उनके उम्मीदवारों को फायदा हो रहा है। लेकिन वो भूल गए कि वो तीसरी बारी तो बने, 3 बार तो मैं भी बन चुका हूं, मेरा परिवार तो 6 बार बन चुका है, मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ, मेरे पिताश्री रहे हैं, आज भी आप प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन किसी भी नेता को मैं ओम प्रकाश जी को एक सलाह देना चाहता हूँ कि भविष्य में कम से कम मेहरबानी करके हमारे आपस के संबंधों को खराब नहीं करना चाहिए, हमें अच्छा बोलना चाहिए, स्वस्थ डेमोक्रेसी करना। मैं किसी के पर्सनल लाइफ में दखल नहीं करता, कौन किसका, उसका अपना जीवन है, लोग जानते हैं। इसलिए इतना इस मैटर में कहना चाहूंगा, अच्छा वो काम करे। अब मैं कह दूं साहब वो तो कैबिनेट, वो तो मंत्री थे, राज्य मंत्री, अब की बार क्यों नहीं बनाया, हालांकि मैं किसी और नेता का नाम लेके बात करूं, शोभा देता नहीं है। लेकिन जनता सब जानती है, जनता बहुत समझदार है। कुछ समय के लिए हम लोग गुमराह हो सकते हैं, कुछ समय के लिए हम बहकावे में आ सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक ये चलने वाली बात नहीं है।